मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढेगा। ज्ञानाचा नशा आपल्याला चढवायचा आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारचा पुरुषार्थ जर करायचा आहे तर त्याचे उपाय बाबा सांगताय की दिवसभरामध्ये तुम्ही तुमचे भले जे कर्म आहे ते करा, तुमचे कर्तव्य पार पाडा, पण ते कामामधून निवृत्त झाल्यावरती रात्री बसून मग ज्ञानाचं चिंतन करा। 6:30 नंतर समजा ज्ञान का चिंतन करना है, बाबा को याद करना है और उसके साथ साथ बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराव, म्हणजे थोडंसं बसून दिवसभरामध्ये कर्म करताना करायचंय, पण रात्री थोडंसं बसून ज्ञानाचं चिंतन, बाबांची आठवण आणि बुद्धीमध्ये स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूपांचा आपला अभ्यास, त्या स्थितीमध्ये स्थित व्हायचं। तो रात में मतलब ये रात वाली भी रात और अमृत वेला भी, अमृत वेला में उठकर भी हम बाबा को याद कर सकते हैं, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। उससे फिर हमें नशा रहेगा और नशा रहेगा तो हम दुनियावी बातों को भूलते जाएंगे। दुनियावी बातों के कारण जो हम नीचे ऊपर होते हैं वो नहीं होगा और ज्ञान के रास्ते पर हम बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मनमना भव रह नहीं सकते, फिर सेवा के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। तो किन बच्चों को माया याद में बैठने नहीं देती है? बाबांनी 3 गोष्टी सांगितल्या, जिनकी बुद्धी किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। कोणाकोणामध्ये कशाकशामध्ये बुद्धी फसलेली आहे, वस्तू, व्यक्ती किंवा वैभव, मग बुद्धीमध्ये बाबा नहीं राहणार और बुद्धि मेन है, मन से भी ज्यादा ऊपर की लेवल है बुद्धि की, क्योंकि मन भले कुछ भी सोच ले लेकिन बुद्धि अगर देखे ही नहीं उसको तो फिर उस सोचने का कोई फायदा नाही। म्हणून बुद्धी खूप महत्वाची आहे। तर बुद्धीमध्ये आपण दुसरं काही काही गोष्टी आहे, दुसरं कोणाला बघतोय, कशावरती आकर्षित आहे किंवा त्याच्याशिवाय होतच नाही, वस्तु, व्यक्ति किंवा वैभव, तो फिर वो बुद्धि, क्योंकि हमें मना भव तो रहना है, मन को बाबा में लगाना है, लेकिन इसमें बुद्धि अगर साथ नहीं दे तो मन बाबा में लग नहीं सकता है। तो बुद्धि अगर इधर उधर फंसी हुई रहेगी तो हम मनमना भव नहीं हो सकते हैं और बाबा की याद नहीं रह सकती है। दूसरा, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, वे बाबा आता है संगम युग में, बुद्धि का ताला खोलता है, लेकिन ये बुद्धि को ताला किसका? बाबा के बच्चों के बारे में बाबा बात कर रहा, दुनिया वालों के तो बुद्धि को ताला ही लगा हुआ है। हमें बाबा ने परिचय दिया, जानकारी दी, लेकिन बुद्धि का ताला खुलना, इसका मतलब है दुनियावी बातों के प्रभाव में हम नहीं है, स्थूल गोष्टीमध्ये आपण नाही आहे, आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहून परमात्म्याच्या आठवणीमध्ये राहून आपलं जीवन चालवतोय। इसको कहेंगे कि बुद्धि का ताला खुल गया है। अगर हम सिर्फ बाहरी चीजों में हैं, बाहर की बातें, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, उसने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा, वो हो जाए तो अच्छा, इसका मतलब बुद्धि को ताला लगा हुआ है।
तो फिर बाहर बुद्धि रहेगी तो बुद्धि मन को बाबा में लगने नहीं देगी। और तीसरा, पढ़ाई अच्छी रीती नहीं पडते। कोणी म्हणतं की हा आम्हाला बाबा कळला आणि आम्ही आता योग करू, काही ज्ञानाची काही गरज नाहीये, तो फिर वो भी उनकी याद में भी कोई अर्थ नहीं है। याद कह नहीं सकते उसको, अगर वो बाबा बाबा कहते भी है तो। पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। बाबा जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान से मन को, बुद्धि को तैयार करता है, सेटिंग बदल देता है मन और बुद्धि की। तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली को सुनते हैं, मुरली के पॉइंट्स को अपने जीवन में लाते हैं, उनका ही योग बाबा से लग सकता है। नहीं तो बुद्धि भटकाएगी और मन बाबा में नहीं लगेगा। फिर जिनका मन बाबा में नहीं लगता है, मन मना भाव नहीं है, तो उनका सेवा में भी बुद्धि नहीं चलती है कि मेरा ये जीवन सेवा का जीवन है, मुझे अभी सभी आत्माओं को बाबा से जोड़ना है, मुझे सभी आत्माओं को शांति देनी है, सुख देना है, प्यार देना है, आनंद देना है, शक्ति भरनी है। इसमें भी बुद्धि नहीं चलेगी। कब? जब बुद्धि इधर उधर फंसी हुई है, जब पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ रहे हैं, बुद्धि को लॉक लगा हुआ है, तो फिर सेवा में भी बुद्धि नहीं चलेगी। और हमें तो चारों विषयों में आगे जाना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों विषयों में आगे जाना है। तो इसलिए अभी ये बुद्धि को भटकाना बंद करना है, तो मन बाबा में लगेगा। तो बुद्धीला सगळ्यात पहिले आपल्याला ताब्यात घ्यावं लागेल, बुद्धीला बिल्कुल कंट्रोल मध्ये घ्यावं लागेल। जो हमें बुद्धि को दिखाना है वही बुद्धि देखे, सिर्फ जो बाबा की इच्छा है उसी हिसाब से हमें बुद्धि को चलाना है। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं फिर बाबा का, ज्ञान का नाम बदनाम हो जाता है। और फिर जैसे कि धोखा दिया हमने बाबा को, तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। अभी हमारा ये जो जीवन है रूहानी सेवा का जीवन होना चाहिए। आत्मा समजून सगळ्या विश्वातल्या आत्म्यांची आपल्याला सेवा करायची आहे। और वो सेवा क्या है? मनुष्यों को हीरे जैसा बनाना। कवडी सारखे झालेले त्यांना हिऱ्यासारखं बनवायचं है। तो सबसे पहले तो हमारी दृष्टि चेंज होनी चाहिए उनके प्रति, अपने प्रति भी और उनके प्रति भी, कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूं, देवकुल की महान आत्मा हूं, परमधाम में रहने वाली हूं, सतोगुनी आत्मा हूं। और हमारी अपने प्रति दृष्टि चेंज हो जाएगी, दूसरों को आत्मा देखेंगे, उनको सतोगुनी स्वरूप में देखेंगे, तो फिर हम उन्हें हीरे जैसा बना सकते। पहले तो हमें उन्हें देखना पड़ेगा उस रूप में। जैसे बाबा हमारा बिगड़ा हुआ रूप नहीं देखता है, खराब रूप नहीं देखता है। बाबा देखता है कि सितारे चमक रहे हैं, हीरे चमक रहे हैं। बुद्धि और मन को आपने साध लिया है और आप राजा बनने वाले हो, इस हिसाब से बाबा हमें देखता है और इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। तो ऐसे ही हमें दुनिया की सेवा करनी है, दुनिया के आत्माओं की सेवा करनी है, तो उनको भी हमें उस रूप में देखना पड़ेगा। और दूसरी, संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा ने सौंपा है सारा कार्य और बाबा का कार्य समझकर हमें करना है, घर का हो, खेती का हो, कोई भी हो। ये बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, इस हिसाब से हमें चलना है और पढ़ाई पर, बाबा पर पूरा निश्चय रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। बाबा की मुरली हमारे लिए श्रीमत है और हर बात की श्रीमत बाबा ने दी है। तो उस हर श्रीमत में बाबा की हर सलाह में हमारा कल्याण है, ये समझकर हमें चलते रहना है। उस पर जो बाबा ने कहा वही हमारे जीवन में होना चाहिए। अपनी मत नहीं चलानी है कि परिस्थिति तशी होती,
मग त्याच्यामध्ये तर असंच करावं लागेल, हे जे गोष्टी है अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी है, कैसे सोचना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या देखना है, सब कुछ बाबा सिखाता है मुरली में से। तो उस पर ही हमें चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। बाबा की मत ही हमारे लिए वो फोर्स होना चाहिए कि उस आधार से हम अपने जीवन को चला रहे हैं। वरदान, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थीची निशानी बाबांनी सांगितलेली आहे की फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं। तीव्र पुरुषार्थी मतलब फर्स्ट डिवीजन में आने वाले, वो संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीती से कार्य में लगाते हैं। संकल्पांची शक्ती आहे आपल्याकडे, वाणीची शक्ती आहे, तिला वापरायचंय। असं नाही की तिला न वापरूनच तिची बचत करायची, वापरायचंय। संकल्पांची शक्ती वापरायची, वाणीची शक्ती वापरायची, पण ती कशी? यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाना है। योग्य पद्धतीने आणि शक्तिशाली पद्धतीने आपल्याला त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे। संकल्पांची ताकद आहे, वाणी आहे आपल्याकडे, बोलू शकतो आपण चांगल्या प्रकारे, तर त्याच्यातून सेवा झाली पाहिजे, कल्याणाचे बोल आपल्या मुखातून निघाले पाहिजे। असं नाही की बस कोणी आलेले आपल्याकडे आणि आपण चुप बसलेलो आहे, ऐसे नहीं। बातचीत तो करनी पड़ती है, लेकिन बातचीत करने में हमें सारी पॉजिटिव अच्छी बातें उनको बतानी है। अगर हम अच्छी बातें बताएंगे, मीठी बातें बताएंगे, तो उनका दुख दूर होगा, उनका टेंशन दूर हो जाएगा। जो वो आत्मा किसी कारण से तकलीफ में है, किसी भी कोई भी कारण है, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजकीय कारण है, कोई भी कारण है, किसी भी कारण से कोई भी आत्मा दुखी है, हमारे पास बैठी है आकर, तो उसे हमें अच्छी अच्छी बातें सुनानी है, ज्ञान की बातें सुनानी है, उसे हमारी बातों से सुख मिलना चाहिए, तो ते दुःख विसरून जाईल। असं नाही की त्याला जो प्रॉब्लेम आहे त्याचा आपण उपाय देऊ शकतो किंवा द्यायचा आहे, ते देता आलं तर द्यायचं आहे, नाही देता आलं तर त्याला आपण गोड शब्दामध्ये तर बोलू शकतो, त्याच्याशी चांगल्या भाषेमध्ये बोलू शकतो। तर ती आत्मा जे दुःखाचा प्रभाव घेऊन आली होती, इथून सुख घेऊन जाईल, मग तिकडे निपटेल तो, त्याचे जे काही प्रॉब्लेम आहे। पण आपल्याकडून तर त्याला सुख मिळालं पाहिजे, आपल्या बोलण्यातून, आपल्या व्हायब्रेशनद्वारे। तो ये है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। इसमें लूज नहीं होना है, हमें सेवा ही करनी है, अपना संकल्प समर्थ और अच्छे चलाने हैं, वाणी अच्छी रीति से यूज करनी है। और वो उनको ये स्लोगन जो तीव्र पुरुषार्थी अर्थमय है, वो ये स्लोगन कभी नहीं भूलेंगे कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। जहां जब जरूरत नहीं है तब बातचीत में नहीं आना है, लेकिन जब जरूरत है तब बहुत अच्छी रीति से इस वाणी की शक्ति को हमें यूज करना है, धीरे से बोलना है और मीठा बोलना है। तो वो जो वाइब्रेशन है, बोलने के भी वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन आत्मा को सुख देते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊंचा आवाज करके बोलेंगे, कड़वी भाषा में बोलेंगे, तो आज जो कलयुगी आत्माएं हैं वो कमजोर हो गई है, वो सहन नहीं कर सकते उस बात को, उस स्टाइल को। तो इसलिए ये स्लोगन हमें सदा याद रखना है। ते जेव्हा एखाद्या वेळेला व्यवहारामध्ये एखाद्या वेळेला थोडंसं स्ट्रिक्ट बोलणं जरुरी आहे, तर त्यावेळेला ती गोष्ट वेगळी, पण त्या आत्म्याविषयी कुठल्याही प्रकारची दुर्भावना मनामध्ये न ठेवता, कोणत्याही प्रकारचा राग द्वेष त्या आत्म्याविषयी न ठेवता, त्याला आत्मा सतोगुणी आत्मा समजून आपण व्यावहारिक स्ट्रिक्ट बोलू शकतो, पण राग नसला पाहिजे त्याच्यामध्ये कडक बोलून पण गोडी जाणवली पाहिजे। इस तरीके से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उनका हर बोल योग युक्त और युक्ति युक्त होता है। प्रत्येक बोलण्यामध्ये काही ना काही तथ्य असेल,
आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये ते बोलताय असे जैसे इनके साथ में कोई ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है, ऐसा आभास होना चाहिए सभी को। और वे सदा एकांत प्रिय रहते। एकांत प्रिय म्हणजे एकटे जाऊन रूम मध्ये बसलेले असं नाही, ते तर कधी कधी आपल्याला सेटिंग देण्यासाठी 10 मिनिट 15 मिनिट अर्धा तास मनाला बुद्धीला सवय लावण्यासाठी म्हणून आपण बसायचंय। पण एकांत प्रियचा अर्थ हा आहे की आपण कोणामध्ये 1000 जण आपल्या सोबत आहे, पण त्यावेळेलाही आपण एकाच्या अंतामध्ये, एक बाबा की याद में है, बाबा से शक्तियां लेकर उनको दे रहे हैं हम, बाबा से शांति लेकर उनको दे रहे हैं, हम भी ले रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं। ये है एकांत प्रिय। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोह वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्टो मोह, त्याची निशानी, त्याचा अर्थ काय कि मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। अधिकार का भी त्याग कर दे, मेरा है, ये जो अधिकार की भावना रहती है उसका भी त्याग करना, क्योंकि मेरा है तो मोह है और मेरा अधिकार है इस बात पर तो मोह है। नष्टो मोह हमारा अंतिम पेपर है, उसमें अगर उसकी तैयारी करनी है, उसमें पास होना है, तो बाबा ये समझा रहा है कि आपके अधिकार में है, फिर भी आप उसे अपना नहीं समझो। बाबा ने मुझे दिया है, पार्ट अनुसार मेरे पास आया है, वस्तु, व्यक्ति या वैभव, तो ऑटोमेटिक ही मोह नष्ट होता जाएगा और हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो पिछले संडे की मुरली में बाबा ने हमें वैराग्य सिखाया, न्यारा और प्यारा बनना, तो रहना यहां पर ही है, रहना सबके बीच में है, लेकिन नष्टो मोह होने के लिए बाबा हमें सिखा रहा है कि मेरेपन के अधिकार को भी समाप्त कर दो, तो न्यारी और प्यारी जीवन हमारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन की शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। किती प्रयत्न केले मनुष्यानी, ऋषी मुनींपासून प्रयत्न करत आले की मनाची शांती प्राप्त व्हावी, पण कोणालाही हे सत्य आहे की कोणालाही मनाची शांती प्राप्त नाही झाली। कोणालाही आपण म्हटलं की शांतीमध्ये राहण्यासाठी काय करावं लागेल किंवा तुम्ही थोडं शांतीमध्ये राहा, थोडं रिलॅक्स राहा, तर त्यांचं उत्तर काय असतं की आता इथून गेल्यावरच रिलॅक्स राहणार, इथून गेल्यावरच शांती आहे, इथं तोपर्यंत तर शांती नाहीच आहे। तो बाबा हमें कुछ नई बातें, कुछ अलग बातें, कुछ स्पेशल बातें सिखाता है जो मनुष्यों की समझ के बाहर की है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है, मूळ काय त्याचं, मनाच्या अशांतीचं। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। कर्म बंधन में फंसना, जो द्वापर से हम कर्म बंधन में फंसते आए हैं, वो है मुख्य कारण। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, और कर्म बंधन क्यों बना? 5 विकारों के कारण। सतयुग त्रेता युग में कर्म बंधन नहीं है क्योंकि विकार नहीं है, विकार आए और हमारा रिश्ते नातों में बंधन बनना चालू हुआ। तो जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। तो इसलिए मनुष्यों का यहां पर कोई उपाय करने का विचार भी नहीं है। वो कहते हैं कि यहां से जाने के बाद ही शांति है, लेकिन मम्मा क्या सिखा रही, जो बाबा ने हमें सिखाया है कि इन 5 विकारों के कर्म बंधन से छूट जाओ तो मन की अशांति समाप्त हो जाएगी, विकारों से मुक्ति। जब कर्म बंधन टूट जाता है
तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। मग कळालं प्रॉब्लेम काय, मूळ काय, कर्मबंधन आहे, विकार आहे, तर मग ते तोडायचं कसं। प्रॉब्लेम समजला, रोग समजला, दुखणं समजलं, आता त्याचा उपाय काय है? सोचना है हमें कि ये कर्मबंधन कैसे टूटेगा और उसे छुटकारा दिलाने वाला कौन है। यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्यात्मा किसी भी मनुष्यात्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। कर्मबंधन से छुटकारा दिलाना मनुष्य का काम नहीं है, नहीं तो आज तक मनुष्य छूट जाते थे और निर्विकारी जीवन रहता था मनुष्यों का। इतनी सारी तपस्याएं चली, इतने ऋषि मुनियों ने इतना हठ योग, इतना तपस्या, इतना योग किया उनके उनके हिसाब से। फिर पूजा पाठ चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, तीर्थ स्थान बने, बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं हो रही है, कुछ भी जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन कोई भी किसी को भी विकारों से मुक्त नहीं कर पाए। जो अपने आप को निमित्त समझते हैं कि हम समाज को दिशा दिखाएंगे, वो साधु सन्यासी भी विकारों से मुक्त नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहता है। तो यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है, वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते। कैसे आता है? परमात्मा आकर हमें छुड़ाता है। कैसे? ज्ञान देता है और योग से बल लेना सिखाता है। ज्ञान देता है, समझ देता है और योग में ताकत कैसे खींचनी है ये हमें सिखाता है। बाबा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है ये सिखाता है। और वो ताकत आत्मा में आती है तो आत्मा अपने कर्म बंधनों को काटती चलती है। और कर्म बंधनों को काटना कैसे होता है? सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझना, फिर विकारों से मुक्ति। विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो नए कर्म बंधन नहीं बनते हैं और पिछले जो कर्मों के हिसाब किताब बने हुए वो भी कटते चलते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। तो उसका तरीका ये है हमें सुख देने का। वो आता है, समझ देता है और ताकत लेना सिखाता है, कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता बताता है और फिर वो उससे मुक्त हो गए तो सुखी है, शांति है। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। लेकिन उसको सुखदाता क्यों कहा जाता है, उसका पार्ट क्या है, वो आकर क्या करता है, दुनिया में किसी को भी पता नहीं, फक्त म्हणण्यासाठी म्हणतात। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। किती सुंदर गोष्टी मम्मा किती सुंदर आपल्याला सांगतात समजून। बाबांचं ज्ञान आहे, सरळ आहे, स्पष्ट आहे, प्रत्येकाचं आपलं आपलं मंथन आहे, पण मम्मांचं जे मंथन आहे ते सगळ्यात श्रेष्ठ आहे या दुनियेमध्ये। म्हणून तिचं सरस्वती म्हणून गायन आहे, आजपर्यंत पूजा केली जाते मम्मांची, क्योंकि इतना उसको नरम करके हमें खिलाती है बाबा के ज्ञान को कि वो पच जाए, हमें पच जाए और वो हमें ताकत दे। तो मम्मा का सीक्वेंस मम्मा समझा रही है कि जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो ज्ञान तो है हमें, वो समझदारी हमें अंदर लाकर अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, शरीर के भान को खत्म कर देना है। मैं आत्मा हूं तो हमारा सारा जीवन बदल जाएगा। और शरीर के हिसाब से सोचेंगे तो जैसे बाबा ने आज कहा कि बुद्धि को लॉक, बाहर की बातें बुद्धि में रहेगी तो दिव्य बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। तो मैं आत्मा हूं और असल में मैं किसकी संतान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं किसका हूं, मैं एक सच्चा पिता परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। और मेरा असली गुण क्या है? असली गुण है शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति। ये सारे मेरे दिव्य गुण है, असली गुण है। और जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। तो ये बुद्धि में आना जरूरी है। आज हमें बुद्धि के महत्व को समझना है। पूरी मुरली में हमें ये जो बाबा ने सारी बातें बताई है बुद्धि को साधने के लिए, मम्मा भी उसी हिसाब से हमें समझा रही है कि अभी ये बुद्धि में आना चाहिए। मन में तो आ गया है, विचारों में तो आ गया है, लेकिन बुद्धि अभी भी भटका रही है। तो ये बुद्धि में आना चाहिए ये बात कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरे ओरिजिनल गुण क्या है और मुझे अब क्या करना है।
तो तभी हमारा कर्म बंधन टूटेगा। और कर्म बंधन टूटना इसका मतलब शांति सुख की प्राप्ति। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, तो परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। पुढचे पॉइंट्स घेऊ आपण। दुआएं दो और दुआएं लो। बाप दादा की सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। यह दुआओं का खाता अभी बहुत जमा चाहिए। दुआंचं अकाउंट आपल्याला वाढवत चालायचंय, ते जमा करत चालायचंय। तो उसके लिए कौन सी दुआएं चाहिए? बाबा समझा रहा है, बाप दादा की दुआएं चाहिए। बाप दादा की दुआएं इस विश्व की दो सबसे महान और दिव्य शक्तियां, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उनकी दुआएं, सेवा में हमारे जो साथी हैं उनकी दुआएं, और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं। ये स्पेशल बाबा ने केलेले सेवा साथियों की दुआएं, क्योंकि सेवा में जो साथ में रहते हैं उनके बीच में भी कभी कभी कुछ हो जाता है, तो बाबा ब्राह्मण परिवार म्हणत असताना सुद्धा सेवा साथी म्हणता है। तो ये सेवा साथियों में जो साथ में मिलकर सेवा करते हैं उनकी भी आपस में एक दूसरे को दुआएं मिलनी चाहिए, ऐसे हिसाब से चलना है। और संबंध संपर्क में आने वाला जो ब्राह्मण परिवार है हमारा कहीं का भी, उनकी भी दुआएं हमें लेनी है। या भी बहुत जमा करना है इस दुआ के खाते को। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। इतक्या दुआ तुमच्याकडे जमा असल्या पाहिजे, इतका स्टॉक पाहिजे, कारण स्टॉक असेल तर आपण देऊ शकतो कोणाला। तर आता आपल्यामध्ये स्टॉक जमा करून घ्यायचा आहे आणि बाबा म्हणतात इतक्या जमा करा की मग तुमचे चित्र बनवतील हे द्वापर नंतर, तर त्यांना त्या दुआ मिळत राहतील ऑटोमॅटिक। जिसको दिल से जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है, तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। इसके लिए सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, सभी को सुख देते रहना। सुख देने की दुआएं बहुत मिलती है, पुरुषार्थ में वह दुआएं ऐड हो जाती है। पुरुषार्थ करतोय आपण, पुरुषार्थ करायचा आहे, पुरुषार्थ वाढवायचा आहे, पुरुषार्थाला तीव्र करायचंय, तर सोपं करायचं असेल त्याला तो क्या चाहिए? दुआएं, दिल की दुआएं चाहिए हमें, और वो हमें मेहनत से मुक्त कर देगी। खूप सहज होऊन जाईल पुरुषार्थ। सगळ्यांच्या दुआ घेत चलायचे। सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना। जितना सेवा करके पुण्य हम जमा करेंगे तो दुआएं भी बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे महावाक्य असतात बाबांचे, पण खूप महत्व, खूप त्याच्यामध्ये गहराई आहे। सेवा का पुण्य इसके लिए सदा बढ़ाते रहना। सेवा का पुण्य बढ़ाते रहना म्हणजे सेवा करा, पुण्याचं खातं जमा करा। सेवा करून पुण्याचं खातं जमा होईल, दुसरीकडे दुआंचं खातं पण जमा होईल। पुण्य हमें सतयुग त्रेता में लेकर जाएगा, और ये जो दुआएं हैं, दुआओं का खाता भी उस कारण से जमा होगा, जितनी सेवा ज्यादा उतनी दुआएं ज्यादा। तो दुआओं का खाता जमा होगा, तो ये दुआएं हमें संकट के समय में मदद करेंगी। जब महाविनाश का समय, उस समय मदद करेगी। और साथ साथ द्वापर के बाद भी हमें इतना दुख नहीं आएगा तुरंत इन दुआओं के कारण। और हमारी मूर्तियों के द्वारा कलयुग के अंत समय तक मनुष्य आत्माओं को दुआएं, शक्तियां, सहयोग मिलता रहेगा हमारे मूर्तियों के द्वारा। इसलिए और ये दुआएं अगर जमा करना है तो उसके लिए क्या करो? सेवा का पुण्य का खाता बढ़ाते चलो। म्हणजे सेवा जितकी ज्या प्रकारची सेवा जेव्हा जेव्हा चान्स आहे आपल्याला, जेव्हा जेव्हा करू शकतो, चान्स घेऊन आपल्याला करत चालायचं। जिसकी सेवा निर्विघ्न है, निर्विघ्न सेवा से ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। जो किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से किसी को सुख देता है, उसकी मार्क्स जमा होती है। इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। दुआएं लो, दुआएं दो।
इसमें कोई मेहनत नहीं है, इससे बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। तो निर्विघ्न सेवा से ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। सेवा जितकी निर्विघ्न आणि निर्विघ्न सेवा केव्हा राहील? जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये सेवा करतोय, जेव्हा बाबांना सोबत ठेवतोय, जेव्हा आपण कर्माच्या बंधनातून मुक्त होत चाललेलो आहे, जेव्हा आपण आपल्या स्वभाव संस्काराच्या हिशोबातून मुक्त होत चाललेलो आहे, तो जो बदलत चाललेलो आहे, परिवर्तन होत चाललेलं आहे, तेव्हा आपली सेवा निर्विघ्न होत राहील। और फिर ये सेवा निर्विघ्न और निर्विघ्न सेवा के साथ साथ फिर किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं, किसी के भी संबंध संपर्क में है, तो हम कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से सुख ही देना है। और जो उसकी मार्क्स जमा होगी, फिर जो हम सुख देते जाएंगे तो उसकी मार्क्स जमा होगी। और इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। तो बिल्कुल सुख द्यायचे कोणालाही आपल्या भावनेतून, आपल्या बोलण्यातून, आपल्या विचारातून, आपल्या वागण्यातून दुःख नहीं झालं पाहिजे। इस हिसाब से हमें सुख स्वरूप बनकर सुख देना है। और तो फिर हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, उससे वैसे वाइब्रेशन आने लगेंगे हमें। दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेगी। तो और इससे फिर हम सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसी को सुख नहीं देना। मग बैलेंस शिकवतो बाबा आपल्याला कि सुख तो देना है सबको, लेकिन कैसे देना है? मर्यादा में, श्रीमत में रहकर। असं नाही की मी हे केलं म्हणजे तो खुश होऊन जाईल म्हणून मला हे त्याच्यासाठी करायचे, पण ते बाबांच्या श्रीमतच्या विरुद्ध है। तो ऐसा सुख नहीं देना, वो उस आत्मा का पाप का खाता बढ़ाएगा। हमारा तो बढ़ाएगा ही, लेकिन उस आत्मा का पाप का खाता बढ़ाएगा, उस आत्मा को अलबेला बनाएगा, ढीला कर देगा, आलस्य बढ़ा देगा उसका, उसके विकारों में वृद्धि होगी। इसलिए बाबा हमें सिखाता है मर्यादा तोड़ करके किसी को भी सुख नहीं देना। जे श्रीमत आहे त्या मर्यादेच्या बाहेर, त्या बाउंड्रीच्या बाहेर नाही जायचंय आपल्याला। ते लिमिट क्रॉस करून सुख नहीं द्यायचंय, क्योंकि हमें अगर मर्यादा में रहकर सुख देंगे तो उस आत्मा का कल्याण है, हमारा भी कल्याण, उस आत्मा का भी कल्याण। उस आत्मा को हम सच्चा रास्ता बताएं सुख के लिए, लेकिन उसे खुश करने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है मजबूरी से, तो ये हमें भी दुख देगा। हम भगवान को धोखा दे रहे हैं और उस आत्मा को भी धोखा ही दे रहे हैं। भले ही त्याच्या मनासारखं करतोय आपण, पण त्याला तो धोका देणं आहे, कारण त्याला आपण समजवत नाहीये योग्य काय है। तो वह सुख के खाते में जमा नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाती है। अगर मर्यादा तोड़कर सुख देंगे तो बाबा कह रहे हैं वो जो ऑटोमेटिक मशीनरी है कर्मों की, उसमें दुख के खाते में जमा होगी, उसको भी दुख मिलेगा और आपका भी दुःख का हिसाब बनेगा। भले सुख दिलं आपण कोणाला, जे बाबांनी सांगितलेले, पण मर्यादेच्या बाहेर जाऊन दिलं, श्रीमतच्या विरुद्ध दिलं, काही विकारांच्या वश होऊन सुख दिलं त्याच्या मनासारखं करण्यासाठी, तर बाबा म्हणताय वो सुख के खाते में नहीं जमा होगा। भले आप उसे कहो कि मैंने उसे खुश करने के लिए, उसे सुख देने के लिए, उसे अच्छा लगे इसलिए किया, तो लेकिन वो दुख के खाते में जमा होगा। इसलिए दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। और सुख देना है तो कैसे देना है? दिल से देना है, मनापासून सुख द्यायचंय, पण कसं? मर्यादेमध्ये, बाबांच्या श्रीमतच्या लिमिटमध्ये राहून। सुख करता के बच्चे एक सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआएं जमा हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तर असं नाही की आपल्याला काहीतरी स्पेशल करायचंय, अशी आपली ऑटोमॅटिक सेटिंग होऊन जायला पाहिजे की जशी मंदिरातल्या मूर्तीची सेटिंग त्यांनी केलेली आहे, की आता ते राहिलेलं तसं राहिलेलं नाही आता, पण पहिले जे मंदिरामध्ये जे गेल्यानंतर जी भावना व्हायची, जे सुख वाटायचं, जे चांगलं वाटायचं, चांगले व्हायब्रेशन यायचे, ती स्थिती आपल्याला चैतन्यमध्ये राहत असताना निर्माण करायची, कि हमारे सामने कोई भी आए, हमारे कांटेक्ट में कोई भी है,
हमारे संबंध संपर्क में कोई भी है, हम सामने से उसके साथ बात कर रहे हैं या मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारी उसके साथ बात हो रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक हर संकल्प में हमारे कल्याण की, सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की भावना होनी चाहिए। सर्व के कल्याण की भावना होनी चाहिए और श्रेष्ठ परिवर्तन की भावना होनी चाहिए। और वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं, हमारी दुआएं कैसी होनी चाहिए उस आत्मा के प्रति कि वशीभूत है बेचारा, विकारों के वशीभूत है। अगर बाबा का बच्चा नहीं है तो विकारों के वशीभूत है, बाबा का बच्चा है तो निकलने का प्रयत्न कर रहा है विकारों के जंजाल से, उससे भी मुक्त करना है हमें सहयोग देकर। लेकिन जो कलयुगी आत्मा है उसके प्रति हमारी ये भावना होनी चाहिए कि ये बेचारा रावण के वशीभूत है, विकार के वशीभूत है, ये स्वतंत्र हो जाना चाहिए, हा त्या बंधनातून मुक्त झाला पाहिजे। ही मनाची दुआ बिल्कुल अंदर से आना चाहिए कि ये मुक्त हो जाए, बेचारा परवश है, विकारों के वश है। और ये दुआएं या खुशी की मुबारक सदा नॅचरल रूप में दिखाई दे। ऑटोमॅटिक त्याला ते जाणवलं पाहिजे कि यांच्याकडून खूप दुआ मिळता है मला। जैसे मूर्ति के सामने जाकर उन्हें लगता था ऐसे अब हमारा चैतन्य मूर्तियां है, हम चालत्या फिरत्या मूर्त्या आहे आणि आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोणी राहील त्याला ऑटोमॅटिक ती भावना आली पाहिजे, आभास आला पाहिजे कि ये इनकी मेरे लिए दुआएं ही निकलती है, इनकी दुआएं मुझे चला रही है, इनकी दुआओं से मुझे ताकत मिल रही है। ये हमारा जीवन अब परिवर्तन होना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।